हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स हम कर रहे हैं और काफ़ी सारे पार्ट्स हम बना चुके हैं। एंड आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है रिवर्सल्स पे। रिवर्सल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, हमने ब्रेकआउट बात किया, पुल बैक्स पे बात किया। तो पुल बैक और रिवर्सल में एक ज़रा सा डिफरेंस होता है जो समझने की ज़रूरत है कि एक जो ट्रेंड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो एक माइनर सा पुल बैक आता है जिसको आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। जबकि रिवर्सल जो होता है एक काउंटर ट्रेंड होता है, मतलब ट्रेंड वहाँ से चेंज हो रहा है, ये आपका समझना है कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है और आपकी जो डायरेक्शन है ट्रेड की, जैसे मान लो मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड में हुई, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट रिवर्स होती है उसको हम रिवर्सल को कैसे ट्रेड करते हैं आज की वीडियो में वही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अगर आपको रिवर्सल की करनी है तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझनी है कि अगर आप ब्रेकआउट की ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप पुल बैक की कर रहे हो या फिर रिवर्सल की कर रहे हो, इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि 100% गारंटी किसी में भी नहीं होती। सब में आपके फेलियर्स होंगे, सब में स्टॉप लॉसेस लगेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो 100% गारंटी किसी में नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। एंड रिवर्सल्स ज़्यादातर वो लोग ट्रेड करते हैं जिनको मार्केट की अच्छी समझ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिस पे हमने पीछे के एपिसोड में बात करी है, आप जाके उसको देख सकते हो, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे रिवर्सल को ट्रेड किया जाता है। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहचान है तभी आप रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कैंडल स्टिक्स की पहचान है, ट्रेंड कब चेंज हो रहा है इसकी पहचान है, जो हमने पीछे बात करी हुई है, मैं कमेंट सेक्शन में भी उसके लिंक्स डाल दूंगा, तो आप जाके वो पीछे की वीडियोस जरूर चेकआउट करिए, तभी आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, फिर उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज होती है, इसी को बोलते हैं प्राइस रिवर्सल। एंड इसी चीज़ को हमें ट्रेड करना है कि कैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट चेंज हो रही है, इसको हम देखेंगे और समझेंगे इसी चीज़ को। प्राइस अगर रिवर्स हो रही है तो उस चीज़ का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट में, और जो हायर हाइस बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, और सेम अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो जब उसका जो रिवर्सल आता है उसको कैसे ट्रेड करना है। तो पुल बैक से आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार लोगों को लगता है कि पुल बैक हुआ तो रिवर्सल बन गया, लेकिन रिवर्सल और पुल बैक में डिफरेंस है। रिवर्सल देखो सारे टाइम फ्रेम से बनते हैं, लेकिन आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। वन डे से आपको ज़्यादा बेटर क्लियर मिलता है। रिवर्सल एक तरह का बेटिंग होती है ट्रेंड के अगेंस्ट चलने का। बेसिकली ट्रेंड का अगेंस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। अप ट्रेंड में जब तक मार्केट है तब तक आप रिवर्सल का ट्रेड नहीं लोगे। यहीं पे लोग अपना कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट जब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तब तक आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने आपको दिखाया है, अभी हम देखेंगे ट्रेंड चेंज कैसे होता है। तो ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होनी चाहिए, पेशेंस इज द की। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। व्हाट टू अवॉइड वाइल ट्रेडिंग रिवर्सल्स। आखिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो रिवर्सल्स की तो क्या आपको अवॉइड कर, तो अभी उस पर हम बात करेंगे कि रिवर्सल्स में क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, यही मैं वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। कि आपको अगर रिवर्सल लेना है इसका मतलब नहीं आप कहीं भी अपनी मर्जी से ये बोलो कि मार्केट आज 200 पॉइंट गिर गई, 400 पॉइंट गिर गया और आप उसको बाई कर लो। नहीं, प्राइस क्रैश हो रही है उसमें आपको एंटर नहीं करना। रिवर्सल का ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिर गई और आपने एंटर कर लिया। उसको एक वहाँ पर एक फॉर्म करना है पैटर्न, उस पैटर्न का हमें वेट करना है, हमें कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करना है, बायर्स का ट्रिगर देखना है कि बायर्स आ रहे हैं मार्केट में कि नहीं। क्योंकि ऐसे अगर आप फॉलिंग नाइफ पकड़ोगे तो आपको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्योंकि क्रैशिंग मार्केट में आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे। आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हवा में आप प्रिडिक्ट करने जाओगे तो आपको हर्ट ही होने वाला है। एंड यही सारे रिटेलर्स जो है, जो ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं वो यही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट बहुत गिर गई है तो लेट्स बाय इट।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। सो सबसे पहला रूल ये है कि आपको पुल बैक में एंटर नहीं करना है। आप फर्स्ट पुल, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, आप पुल बैक आता है तो आपको लगता है कि ये रिवर्स होगी मार्केट, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पुल बैक ऑलवेज गेट सोल्ड। पहला पुल बैक हमेशा बेच दिया जाता है, क्योंकि जो लोग नहीं सेल कर पाए थे या जो लोग फंसे हुए हैं वो यहाँ पर एग्जिट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट को वापस ले जाता है। जो सेलर्स ऊपर वेट कर रहे हैं वो मार्केट को फिर से गिरा देते हैं। तो पुल बैक इज मोस्ट ऑफन अ रिट्रेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेंड। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग उसी पुल बैक में बाई कर लेते हैं, उनको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो गया है। सो डोंट एंटर ए फर्स्ट पुल बैक। आपको अंदर फियर नहीं होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, कि आपका जो सेटअप जब तक फॉर्म नहीं होता है तब तक आप ट्रेड ना लो। आप वेट करो, जब उसका सेटअप बन जाएगा तभी आप उसमें ट्रेड लोगे। तो आगे बढ़ते हैं अभी, हाउ टू अप्रोच रिवर्सल्स। अब रिवर्सल को अप्रोच किया कैसे है? सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पॉइंट्स पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ये है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, मूविंग एवरेजेस कैसे प्लेस्ड है, ठीक है, क्या ट्रेंड में मार्केट चल रही है या फिर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कंसोलिडेट कर रही है, रेंज में है, फंसी हुई है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपना जो ट्रेड का डिसीजन है वो ले सकते हो। चांसेस ऑफ प्राइस एक्शन आर हाई ऑन एन एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी आप रिवर्सल या ब्रेकआउट ट्रेड्स भी ले सकते हो। एक ब्रेकआउट ट्रेडर रिवर्सल ट्रेडर का दुश्मन होता है, रिवर्सल ट्रेडर ब्रेकआउट का दुश्मन होता है। दोनों की स्टॉप लॉस एक दूसरे की बाई पॉइंट होते हैं, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपका जो ट्रेड एंट्री है वो कैसे रहना है, वो होना है रिवर्सल कैंडल स्टिक्स पे देखकर। आपको सपोर्ट एरिया, जो एरिया ऑफ वैल्यू है, वहाँ पर एक पैटर्न बनना चाहिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसे यहाँ फॉर्म हुआ है। हमने पीछे वीडियो में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न पे बात करी हुई है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे फॉर्म होता है या हैमर कैसे बनता है। बेसिकली क्या है, पिछले कैंडल को एक बड़ा कैंडल इसको कवर करना चाहिए, इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई एंड नीचे आई, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, देखो ये प्रीवियस हाई है, यहाँ से फिर मार्केट घूम गई। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से नीचे जाने की, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, उनके स्टॉप लॉस थे, एंड वहाँ से मार्केट रिवर्स जब हो गई तो फिर यहाँ पे आप रिवर्सल का ट्रेड लेते हो। ये एक लॉजिक होता है रिवर्सल ट्रेड करने का, कि आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ, लेकिन ब्रेक होने के बाद वो फेक ब्रेक डाउन था एंड वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल। एक पहला तरीका है ट्रेड एंट्री का, कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। एंड स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा दूर रखो, जो आपका स्विंग है उसके थोड़ा सा नीचे, ताकि ब्रेकडाउन हैपन होता है तो आप उससे बचो। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं कि हिट हो जाएगा। देखो स्टॉप लॉस तो हिट होते ही रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ दो। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी एंड आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि स्टॉप लॉस का एक बफर रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का एवरेज ट्रू रेंज क्या है, या फिर अपने एपेटाइट के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर रखिए एंड क्वांटिटी कम रखिए, ताकि आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप बफर नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। टारगेट कैसे करना है? देखो टारगेट भी आपको समझ के रखना है कि आगे का जो स्विंग है, जो ट्रेंड है, उसको आप कैप्चर कैसे कर सको। टारगेट्स आपको देखो रेजिस्टेंस की, जैसे मान लो यहाँ पर आपने बाई किया, सबसे पहले इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक हुआ, पैटर्न यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एक एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ। जब ये एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ तो टारगेट कहाँ होगा? हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस उसके नीचे रखना पड़ेगा। तो ये होता है टारगेट का तरीका। ऐसा नहीं कि आप फिर आपको बेचोगे भी नहीं तो फिर आप क्या होगा, मार्केट रिवर्स होगी और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। दूसरा होता है कि ट्रेंड को तब तक राइड करिए जब तक कि 20 मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता है। जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए आए, तब वहाँ पर आप उसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो फिर आप उसको एग्जिट मार दोगे। तो ये तरीके हैं। अब 3 रिवर्सल टेक्निक्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे कि कैसे आपको रिवर्सल टेक्निक्स को यूज़ करना है।
अभी तक हमने बात करी कि क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। अब रिवर्सल टेक्निक्स पे बात करते हैं। पहला तो है कि मार्केट प्राइस स्ट्रक्चर, जिस पे मैंने बात करी हुई है कि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होता है। तो मार्केट का ट्रेंड हमने उस पर बनाया हुआ है वीडियो कि अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है। फिर भी मैं बोल देता हूँ, जो स्विंग हाइज लगातार न्यू हाइज बना रहा है वो मार्केट अप ट्रेंड है। वैसे ही अगर न्यू लोज बना रहा है तो वो है डाउन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड का ब्रेक कैसे होता है वो हम समझेंगे कि जब इसका हायर लो फॉर्मेशन होना बंद होता है, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है या डबल टॉप बनता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे कि कैसे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है अप ट्रेंड का। देखो स्विंग लो था, जो प्रीवियस स्विंग लो को जब यहाँ पर ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हम मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। एंड अब आप यहाँ पर रिवर्सल का देख सकते हो। तो ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं जब एक मार्केट अप ट्रेंड से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने बनाया हुआ है वीडियो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर जब स्विंग हाई स्विंग लो बनने के बाद एक कंसोलिडेशन आता है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा वापस से, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रहता है। हमेशा लुक फॉर हायर हाइज एंड लोअर लोज। देखो ये हायर हाई हायर लो बना रहा है, अब यहाँ पर एक बार जाके डबल टॉप बनती है, या फिर आप ये बोल दो ये एक फर्स्ट शोल्डर है, ये सेकेंड शोल्डर है, और ये हो गया आपका हायर हाई। तो ये जो डबल टॉप बनता है या फिर ट्रिपल टॉप बनेगा या आपका हेड एंड शोल्डर बनेगा, तब जाकर यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप ऐसे अप ट्रेंड में आपको रिवर्सल का ट्रेड नहीं देखना। रिवर्सल ट्रेड देखने के लिए आपको पेशेंटली वेट करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब ब्रेक हो रहा है। एंड तुरंत इतना जल्दी ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है, थोड़ा सा वेट करता है। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट आ रहा था, देखो कितने दिन तक ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में था, ना ऊपर जा रहा था नहीं नीचे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन आया एंड फिर यहाँ पर एक बार रीटेस्ट एंड यहाँ से रिवर्सल, एंड ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये होता है ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, मैं तो कैंडल के ऊपर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता, मेरा स्टॉप लॉस नज़दीक होता है। बट वो आपके डिपेंड करता है, टारगेट आप अपने सपोर्ट एरिया के पास लगाते हो। सेम इज द केस ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लोस बनते हैं, एंड इस लोअर हाइज लोअर लोस बनने के बाद आपको ये समझना है कि पहले मार्केट कुछ टाइम बिताएगा, एक बेस फॉर्म होगा। जैसे एक टॉप फॉर्म होने में टाइम लगता है, उसी तरह एक बेस फॉर्म होने में भी टाइम लगता है। एंड उस बेस को फॉर्म होने के बाद जब उस लोअर हाइज को यहाँ पर ये ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है, या फिर आप यहाँ पर रिवर्सल यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना होता है कि यहाँ से गया ऊपर फिर नीचे आया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल का ऑप्शन आया जहाँ पर आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो ये कंसोलिडेशन से रिवर्सल, इसमें आप एंट्री लोगे। तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अभी हम आगे बात करेंगे डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से अप ट्रेंड, एंड इस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती है। तो ये एक पहला तरीका होता है रिवर्सल ट्रेड करने का। स्टॉप लॉस जो होगा कंसोलिडेशन रेंज के नीचे भी लगा सकते हो, या फिर आपका जो ब्रेकआउट है उसके नीचे भी लगा सकते हो। जो टारगेट होगा वो आपका जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है उसके आसपास होगा। तो ये तरीका होता है, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोई गारंटी नहीं है ट्रेडिंग में कि आपको जो ट्रेड्स है उसमें स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही होंगे, स्टॉप लॉस लगेंगे। आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी पे ये काम होता है। ये मार्केट जो है, ये ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी पे चलती है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। 100% होली ग्रेल कुछ भी नहीं होता। हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, और इसमें मार्केट नीचे से एक बार रिवर्स करिए। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ पर आप ब्रेकआउट लेते हो, आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो गई, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, प्राइस कोलैप्स कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम को भी आप चेकआउट करो। लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि कितना बड़ा बेयर ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। इसीलिए आपका जो ब्रेकआउट है या रिवर्सल है वो फेल हो गया, क्योंकि इट वाज अ पुल बैक एंड नॉट अ रिवर्सल। तो रिवर्सल और पुल बैक में यही डिफरेंस है कि आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है, न कि रिवर्सल है। तो ये चीज़ें समझनी है कि आपको टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे देखना ज़रूरी है कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तब जाके आप अपना रिवर्सल की ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे कि आपने एक टाइम फ्रेम यूज़ किया, 4 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एंड आपने एंट्री कर लेते हो, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम को चेक नहीं करते, तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसको, वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हो, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बता रहा हूँ। बस हमेशा ये याद रखो कि बड़े टाइम फ्रेम का भी यूज़ करो। नेक्स्ट होता है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज का यूज़ इस तरह से रिवर्सल के लिए करते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है, 200 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, उसी पे 200 मूविंग एवरेज लगा देते हैं। ये गलत है गाइज, ऐसा आपको नहीं करना। बट मूविंग एवरेज का जो बेस है ये है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक मार्केट है, तब तक मार्केट के चांसेस है कि वो पॉजिटिव रहेगी, एंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब जाती है तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। तो ये रिवर्सल का एक तरीका है मूविंग एवरेज समझने का, जो कि 200 कैंडल लेती है आपके टाइम फ्रेम का। लेकिन हमें 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करना है, ना कि 200 मूविंग एवरेज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम बेसिस। इसीलिए ये आपको, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 200 मूविंग एवरेज लगाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और बोलते हैं मार्केट बुलिश है या बेरिश है। नहीं, आपको मूविंग एवरेज जो यूज़ करना है 200 का, वो करना है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, और फिर आप रिवर्सल वहाँ से पकड़ सकते हो कि कब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। लॉन्ग टर्म इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करोगे तभी। आप, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का यूज़ करो, 15 मिनट का यूज़ करो, 1 आवर का यूज़ करो, वहाँ से फिर आपको सही रिवर्सल मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। अगर वहाँ से जब ब्रेक होता है, जैसे अभी निफ्टी में ब्रेक हो गया है, बैंक निफ्टी में तो काफ़ी टाइम से ब्रेक हो रखा है, तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। देखो यहाँ पर टाइम फ्रेम लिखा है ना, डेली। अब डेली टाइम फ्रेम में जब देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया प्राइस, तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चली गई। तो ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, क्या वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है? अब देखो ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कितनी बार ले रही है, राइट? अब जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो ट्रेड में रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक रेंज फॉर्म हो रहा है 200 मूविंग एवरेज के आसपास। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है 200 डे मूविंग एवरेज और उसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करने का तरीका। एंड सपोर्ट लेवल को बार बार आके वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड फिर फाइनली जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस फिर रिवर्स हो जाती है, एंड फिर हमें यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड मिल जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। 200 डे मूविंग एवरेज लोग यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूरी है समझना कि 200 डे मूविंग एवरेज भी आपको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि क्या प्राइस जो है वो उसके आसपास है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करना है। एंड ये मूविंग एवरेज पे फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके मार्केट का बायस समझ सकते हो और उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैं ज़रूरी था समझाना। लोग जनरली 200 डे मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करते हैं, बट आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्राइस वहाँ पर आता है एंड उस एरिया पे एक फॉल्स ब्रेकआउट बनाता है, एंड फिर यहीं से फिर मार्केट रिवर्स हो जाती है, एंड लोगों को लगता है कि मेरा ब्रेकआउट क्यों फेल हो गया, एंड शॉर्ट एंट्री आप फिर वहाँ से इस तरीके से ले सकते हो। तो ये 200 मूविंग एवरेज का फ़ायदा है, लेकिन आपको इसको टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको बैक टेस्ट करना है, एंड बैक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे रहता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ। एंड आप पीछे की वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।